जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्बरीक लीला पर, जहां हर सांस में गूंजता है बाबा खाटू श्याम का पवित्र नाम और हर कहानी में चमकती है उनके चमत्कारों की दिव्य रोशनी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनोखी कहानी जो आपके दिल को भक्ति के रंग में रंग देगी और बाबा के चरणों में आपके विश्वास को और मजबूत कर देगी। ये कहानी है जयपुर के मोहन की। मोहन एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और अपने घर का सपना देखता था। बाबा खाटू श्याम की मार्बल की मूर्ति, मिश्री का भोग और ग्यारस के स्नान ने उसे 4 प्लॉट, 2 कोठी और 3 दुकानों का मालिक बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई इच्छा या कोई सपना है तो अपने दिल को थाम लीजिए, कहीं मत जाए, पूरी कहानी सुनिए और बाबा की भक्ति में डूब जाए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस पवित्र कहानी को कहां से सुन रहे हैं। चलिए बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। जय श्री श्याम। ये कहानी शुरू होती है जयपुर के वैशाली नगर की एक साधारण सी गली से, जहां मोहन अपनी पत्नी सरिता, 19 साल की बेटी रिया और 15 साल के बेटे वीर के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। मकान पुराना था, दीवारों पर सीलन की गंध थी और छत पर बरसात में पानी टपकता था। किराया 8,000 रुपये महीना था, जो मोहन की कमाई का बड़ा हिस्सा ले लेता था। मकान मालिक रमेश जी हर महीने किराए के लिए ताने मारता, मोहन अगर पैसे नहीं हैं तो मकान खाली कर दो। मोहन एक छोटी सी टेलर की दुकान चलाता था, जहां वह राजस्थानी कुर्ते, लहंगे और साड़ियां सिलता था। उसकी कमाई लगभग 15,000 रुपये महीना थी और सरिता घर पर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे 5,000 रुपये और मिल जाते थे। उनके घर का एक कोना बाबा खाटू श्याम के मंदिर के लिए था। एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर बाबा की तस्वीर सजी थी, जिसके चारों ओर गेंदे के फूलों की माला और तुलसी के पत्ते सजे रहते थे। हर सुबह मोहन दिया जलाता, फूल चढ़ाता और भजन गाता, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मंदिर के नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें मोहन अपनी छोटी छोटी बचत रखता, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये या होली दिवाली पर खरीदी गई चांदी की बिछिया। मोहन का एक ही सपना था, अपना खुद का पक्का मकान। वो हर रात सरिता से कहता, सरिता बस एक छोटा सा घर हो जाए जहां हमारा परिवार बिना किराए की टेंशन के रह सके। रिया कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करती थी और सपना देखती थी कि वह एक दिन जयपुर में अपनी डिजाइनर बुटीक खोलेगी। वो अपनी माँ से कहती, मम्मी जब हमारा घर होगा मैं अपने डिजाइनरों को वहां डिस्प्ले करूंगी। वीर को क्रिकेट का शौक था और वह अपने पिता से कहता, पापा अपने घर में मैं एक बड़ा सा कमरा लूंगा जहां मेरी क्रिकेट ट्रॉफी सजेंगी। मोहन और सरिता अपने बच्चों के सपनों को देखकर खुश होते और कहते, बाबा खाटू श्याम पर भरोसा रखो, वो हमारे सपने पूरे करेंगे। मोहल्ले वाले उनके परिवार को प्यार करते थे और कहते, मोहन भाई का परिवार तो हमेशा हंसता मुस्कुराता है। लेकिन अपना मकान खरीदना मोहन के लिए दूर का सपना था। जयपुर में जमीन और मकान के दाम आसमान छू रहे थे। मोहन ने 3 लाख रुपए की बचत की थी, लेकिन वैशाली नगर में एक छोटा सा प्लॉट भी 10 लाख रुपए से कम नहीं था। किराए, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों में उनकी कमाई खत्म हो जाती थी। फिर भी मोहन हिम्मत नहीं हारता था। वो हर रविवार मंदिर में बैठकर बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मेरे परिवार को अपना आशियाना दे दो। एक दिन मोहन की टेलर दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आए, जिनका नाम था पंडित रामस्वरूप। वह खाटू श्याम के सच्चे भक्त थे और जयपुर के पुराने शहर जौहरी बाजार में रहते थे। उन्होंने मोहन की मेहनत और सादगी देखी और पूछा, मोहन तुम इतने मेहनती हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? मोहन ने अपने दिल की बात बताई, पंडित जी मैं सालों से किराए के मकान में रहता हूँ। मेरा सपना है कि मेरा अपना मकान हो, लेकिन पैसे नहीं जुट पा रहे। पंडित रामस्वरूप ने मुस्कुराकर कहा, मोहन बाबा खाटू श्याम हारे के सहारे हैं। तू खाटू श्याम धाम जा और वहां से बाबा की मार्बल की मूर्ति ले आ। मूर्ति के साथ रेशमी कपड़े और एक छोटा सा चांदी का मुकुट पिलाना। हर गारस को मूर्ति को दूध और गंगाजल से स्नान करवाना और मिश्री का भोग लगाना। सच्चे दिल से बोलना, बाबा मेरा अपना मकान बना दो। अगर तू ये भक्ति 108 दिन तक सच्चे मन से करेगा तो तेरा सपना पूरा होगा। मोहन को पहले यकीन नहीं हुआ,
उसने कहा, पंडित जी, क्या एक मूर्ति का स्नान और मिश्री का भोग मेरी जिंदगी बदल देगा? पंडित जी ने जवाब दिया, मोहन, यह बाबा की भक्ति है। मैंने भी ऐसा किया था और मेरा बेटा आज विदेश में बड़ी कंपनी में काम करता है। तू भी कर, बाबा सुनेंगे। फिर वह चुपके से चले गए, जैसे हवा में गायब हो गए। मोहन ने पंडित जी की बात को दिल से लगा लिया। उसने सरिता से सलाह की और दोनों ने फैसला किया कि वे खाटू श्याम धाम जाएंगे। अगले रविवार मोहन, सरिता, रिया और वीर खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वीर ने पूछा, पापा, क्या बाबा सचमुच हमें अपना मकान देंगे? मोहन ने जवाब दिया, बेटा, बाबा पर भरोसा रख, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मंदिर पहुंचकर मोहन की आंखें नम हो गईं। भव्य द्वार पर गुलाब और चमेली की मालाएं लटक रही थीं। भक्तों की भीड़ जय श्री श्याम के जयकारे लगा रही थी और बाबा की मूर्ति का तेज उनके दिल को छू गया। बाबा नीले रंग में थे, माथे पर मोरपंख और हाथ में बांसुरी लिए, जैसे मोहन को पुकार रहे हो। मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान से मोहन ने 12 इंच की मार्बल की मूर्ति खरीदी, जिसके साथ लाल रेशमी कपड़े और एक चांदी का मुकुट था। उसने मूर्ति को सीने से लगाया और बोला, बाबा, अब तुम मेरे घर चलो। घर लौटकर मोहन ने मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित किया। पुरानी तस्वीर को सावधानी से हटाकर उन्होंने मार्बल की मूर्ति को लाल रेशमी कपड़े से सजाया और चांदी का मुकुट पहनाया। मूर्ति का चेहरा इतना जीवंत था कि मोहन को लगा जैसे बाबा सचमुच उनके सामने खड़े हों। पहली 11 को मोहन ने सुबह 4 बजे उठकर गंगाजल और दूध का मिश्रण तैयार किया। उसने मूर्ति को स्नान करवाया, मिश्री का भोग लगाया। 11 टुकड़े मिश्री के तुलसी के पत्तों के साथ उसने सच्चे दिल से कहा, बाबा, मेरे परिवार को अपना मकान दे दो। सरिता ने मूर्ति को रेशमी कपड़ा पहनाया और रिया व वीर ने भजन गाए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। उस दिन मोहन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे बाबा ने उसकी पुकार सुन ली हो। हर 11 को मोहन यही विधि दोहराता, दूध और गंगाजल से स्नान, मिश्री का भोग और सच्ची प्रार्थना। कुछ हफ्तों बाद मोहन की दुकान पर एक नया ग्राहक आया, जो जयपुर के चांदपोल बाजार में एक बड़ा बुटीक चलाता था। उसका नाम था राजेश। उसने मोहन के सिले हुए राजस्थानी कुर्ते और लहंगे देखे और कहा, मोहन भाई, तुम्हारा काम तो जयपुर की शान है। मेरे बुटीक के लिए 50 कुर्ते और 20 लहंगे सिल दो, मैं अच्छा दाम दूंगा। मोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने सरिता से सलाह ली और दोनों ने रात भर जागकर काम शुरू किया। रिया ने अपने फैशन डिजाइनों से कुर्तों पर कशीदाकारी की, जिसमें जयपुरी जरी और मोतियों का काम था। वीर ने दुकान पर कपड़ा लाने ले जाने में मदद की। पहले ऑर्डर से मोहन को 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ, जो उसकी सामान्य कमाई से कहीं ज्यादा था। उस रात मोहन ने बाबा की मूर्ति के सामने दिया जलाया, मिश्री का भोग लगाया और कहा, बाबा, ये तुम्हारी कृपा है। मोहन ने अपनी कमाई से और कपड़ा खरीदा, रंग बिरंगे रेशमी धागे, चमकीले जरी के रोल और जयपुरी प्रिंट वाले कपड़े। उसने हर 11 को मूर्ति को स्नान करवाया, मिश्री का भोग लगाया और बाबा से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका नाम वैशाली नगर से चांदपोल बाजार और जयपुर के हस्तकला मेलों तक फैल गया। 3 महीने बाद उसकी कमाई 50,000 रुपये महीना तक पहुंच गई। मोहन ने अपनी बचत को फिर से जोड़ना शुरू किया और किराए के साथ साथ कुछ छोटी छोटी किश्तें जमा की। उसने रिया के लिए नई डिजाइनिंग किताबें और वीर के लिए एक क्रिकेट किट खरीदी। हर रात वह मंदिर में दिया जलाता, मिश्री चढ़ाता और कहता, बाबा, ये सब तुम्हारी कृपा है। एक दिन राजेश ने मोहन को एक बड़ा ऑफर दिया। उसने कहा, मोहन, मैं तुम्हारे डिजाइनों को दिल्ली और मुंबई के फैशन मेलों में ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? मोहन ने सरिता और बच्चों से सलाह ली। सभी ने कहा, पापा, यह बाबा का आशीर्वाद है। मोहन ने हामी भरी। जल्द ही उनके कुर्ते और लहंगे दिल्ली के हस्तकला मेलों, मुंबई के बुटीक और यहाँ तक कि लंदन और दुबई के ऑनलाइन स्टोर्स में बिकने लगे। 108 दिन की भक्ति पूरी होने के बाद मोहन को एक रात सपना दिखा। बाबा खाटू श्याम उनके मंदिर में खड़े थे और उनके चांदी के मुकुट से रोशनी निकल रही थी। बाबा ने कहा, मोहन, तू चिंता न कर, तेरा सपना पूरा होने वाला है। सुबह मोहन को एक ऑर्डर आया, जिसका उसे 5 लाख रुपए एडवांस मिला। उसमें से 2 लाख रुपए निकालकर उसने वैशाली नगर में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा।
जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। बाकी पैसे उसने बैंक से उधार लिए और जल्द ही उसने अपने सपनों का पक्का मकान बनवाना शुरू किया। मकान में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया गया, जहां बाबा की मार्बल मूर्ति को स्थापित किया गया। हर 11 को स्नान और मिश्री का भोग लगाया जाता था। बाबा की कृपा यही नहीं रुकी। मोहन का कारोबार इतना बढ़ गया कि अगले 2 साल में उसने 3 और प्लॉट खरीदे, एक वैशाली नगर में, एक मानसरोवर में और एक सीकर रोड पर। उसने 2 कोठियां बनवाई, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी किराए के लिए, जो हर महीने 25,000 रुपए की कमाई देती थी। मोहन ने चांदपोल बाजार में एक दुकान खरीदी, जहां रिया ने अपनी डिजाइनर बुटीक शुरू की। उसने 2 और दुकानें खरीदी, एक जौहरी बाजार में जहां वह राजस्थानी कपड़े बेचता था, और दूसरी हवा महल के पास जो पर्यटकों के लिए थी। मोहन की कमाई अब लाखों में थी और उसका नाम जयपुर के सबसे मेहनती टेलर के रूप में मशहूर हो गया। रिया की बुटीक में जयपुर की बड़ी बड़ी हस्तियां खरीदारी करने लगी और वीर ने अपनी क्रिकेट ट्रॉफी अपने नए घर के बड़े कमरे में सजाए। एक दिन जब मोहन अपनी कोठी में बैठा था, उसे पंडित रामस्वरूप की याद आई। वह जौहरी बाजार गए, लेकिन पंडित जी का कोई अता पता नहीं था। मोहल्ले वालों ने कहा, मोहन भाई वो तो साधु जैसे थे,